Very good evening, everyone. Welcome back to another free session for your upcoming June 2023 exam. My name is Shubham Singhania and I am your mentor for UGC NET Paper 1, Paper 2 Commerce and Management. और मैं आपसे एक वादा करता हूं कि आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ठीक है, वो मैंने कभी भी अटेम्प्ट नहीं किया है ऑन अ वेरी ऑनेस्ट नोट। उसका रीजन ये है कि 8 मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन इतने ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं स्टूडेंट्स को। एज अ फैकल्टी भी मैं बता सकता हूं दैट दिस इज वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग टॉपिक्स फ्रॉम द एंटायर यूनिट ऑफ कम्युनिकेशन। बट समहाउ मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि 1 से 2 क्वेश्चन मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन पे आता है। आप कोई भी पेपर एनालिसिस उठा के देख लो, मैं ये नहीं कहूंगा हमारे चैनल से देखो, जिस चैनल से आपका मन करता है उस चैनल से आप पेपर 1 का एनालिसिस उठा के देख लो। अभी जो रिसेंटली एग्जाम कंडक्ट हुए हैं, यू विल फाइंड कि मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन हर अटेम्प्ट में पूछे गए। तो आज मैं 8 मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन आपको बताने वाला हूं, समझाने वाला हूं इन अ वेरी सिंप्लीफाइड मैनर। थोड़ा सा याद करना पड़ेगा इसमें, ठीक है, बट अगर आप कीवर्ड्स का ध्यान रखोगे, अगर आप साथ साथ नोट करते रहोगे, इट इज गोइंग टू बिकम अ पीस ऑफ केक वर्क फॉर यू। ठीक है, तो ज्यादा टाइम नहीं लेते, लेट्स स्टार्ट। ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं करते, लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। प्लीज एंड तक बने रहिएगा बिकॉज आफ्टर वी हैव अंडरस्टूड आई एम ऑल्सो गोइंग टू हेल्प यू विथ 5 MCQ क्वेश्चंस, 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। उसके बेसिस पे आप इवैल्यूएट करना कि क्या आपको मॉडल समझ में आया या फिर नहीं। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भाई मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन होते क्या है। ठीक है, मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन एक तरीके का विजुअल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, मतलब आपको देख के समझ में आ जाता है कि यार क्या डिफरेंट एस्पेक्ट्स आप फॉलो कर रहे हो। ठीक है, मॉडल क्या है? मॉडल एक तरीके का डायग्राम है, एक तरीके का फ्रेमवर्क है जो आपको विजुअलाइज कराता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक सिंपल सा मॉडल बनाऊं, ए इज रिलेटेड टू बी एंड बी इज रिलेटेड टू सी, अगर मैं इस तरीके से एरो बना दूं तो आपको ये मॉडल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ए बी को इंपैक्ट करता है या ए बी से रिलेटेड एंड देन बी इज रिलेटेड टू सी। सिमिलरली अगर मैं इसमें एक और लाइन ड्रॉ कर लूं, एक और एरो ड्रॉ कर लूं, सी रिलेटेड टू ए, तो आपको यहां से समझ जाएगा कि ये एक सर्कुलर मॉडल है जहां पे ये सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, सो मॉडल क्या कर रहा है? एक तरीके का विजुअल रिप्रेजेंटेशन है जो आपको फ्रेमवर्क या उसके डायनामिक्स को समझने में हेल्प करता है। ठीक है, बेसिक समझ में आ गया कम्युनिकेशन मॉडल क्या है। ठीक है, अब बात करते हैं पहले टाइप ऑफ मॉडल की। मैं आपको बता दूं 3 टाइप ऑफ मॉडल है हमारे पास, लीनियर मॉडल, इंटरैक्टिव मॉडल एंड देन वी हैव ट्रांजैक्शनल मॉडल। 3 मॉडल है, फिर से बोल रहा हूं, लीनियर मॉडल, इंटरैक्टिव मॉडल एंड ट्रांजैक्शनल मॉडल। इसमें से हर मॉडल के अंदर कुछ इसके टाइप्स हैं। फॉर एग्जांपल लीनियर मॉडल के 4 टाइप्स हैं, ठीक है, इंटरैक्टिव मॉडल के 2 टाइप्स हैं एंड देन ट्रांजैक्शनल मॉडल के भी 2 टाइप्स हैं, मतलब 4 + 2 + 2 which comes out to be 8। तो 3 टाइप्स ऑफ मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन है जो आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, बट उसके जो सब पार्ट्स हैं, उसके जो टाइप्स हैं, वो भी आने जरूरी है बिकॉज एग्जाम में आजकल सब टाइप्स भी पूछे जा रहे हैं। तो सिर्फ लीनियर मॉडल पढ़ लेने से या इंटरैक्टिव मॉडल पढ़ लेने से आपका काम नहीं होने वाला। ठीक है, तो सबसे पहले मॉडल पे फोकस करते हैं, पहले टाइप ऑफ मॉडल पे फोकस करते हैं, दैट इज लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। लीनियर मॉडल का सिंपल सा फंडा क्या है, एक वर्ड में, एक कीवर्ड में, दैट इट इज यूनिडायरेक्शनल और वन डायरेक्शनल। मतलब हमें सामने वाले से मतलब नहीं होता, रिसीवर से मतलब नहीं होता, सेंडर अपनी बात कह देता है, जो भी उसे कम्युनिकेट करना होता है वो कह देता है, एंड द वर्क इज डन, कम्युनिकेशन इज सेड टू बी कंप्लीट। इन अदर वे यू कैन से दैट दिस इज अ वन वे कम्युनिकेशन। इसको हम 2 वे कम्युनिकेशन कहते ही नहीं है। तो इसका क्या मतलब है कि जितने भी लीनियर मॉडल के टाइप्स होंगे या लीनियर मॉडल के एग्जांपल्स होंगे, दे आर ऑल गोइंग टू बी हैविंग वन वे कम्युनिकेशन ओनली। उसके अंदर मेजरली वन वे कम्युनिकेशन माना जाएगा, मेजरली, ठीक है, जहां पे जो सेंडर है वो अपनी बात कह देगा एंड द कम्युनिकेशन इज गोइंग टू एंड देयर। ठीक है, समझ में आ गया मोटा मोटा। अब यहां पे 3 इंपॉर्टेंट चैनल हैं, ठीक है, 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं। वन इज द चैनल जिसका इस्तेमाल किया जाएगा कम्युनिकेशन के लिए, वन इज गोइंग टू बी द सेंडर एंड द अदर वन इज गोइंग टू बी द रिसीवर। तो 3 बेसिकली कंपोनेंट हो गए इन टर्म्स ऑफ लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, समझ में आ रहा है? कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, कुछ ना समझ में आए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। अब मैं लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन के पहले टाइप पे मूव हो रहा हूं, विच इज द फर्स्ट टाइप ऑफ लीनियर मॉडल। तो प्लीज ध्यान रखिएगा, ठीक है, मैं साथ साथ लिखता भी जाऊंगा। दिस इज योर एग्जांपल ऑफ लीनियर मॉडल। सबसे मोस्ट कॉमनली यूज मॉडल, जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है और सबसे ओल्डेस्ट भी है, ठीक है, दैट इज एरिस्टोटल्स मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, यहां पे मेजरली 4 कंपोनेंट्स हैं, द स्पीकर हु इज गोइंग टू बी द सेंडर, ये सेंडर हो गया, स्पीच जो उसका कंटेंट है, जो वो बोलने वाला है, ठीक है, नेक्स्ट कंपोनेंट इज योर ऑडियंस, ठीक है, जो आपकी रिसीवर होगी, ठीक है, एंड द लास्ट कंपोनेंट इज योर इफेक्ट, जो इंपैक्ट डाला जाएगा ऑन टू द
रिसीवर। तो ये चार कंपोनेंट्स हैं जो एरिस्टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में आते हैं। दिस इज अ टाइप ऑफ अ लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है और यहां पे ये कोशिश की जाती है कि हम अपने ऑडियंस को, रिसीवर को परसुएड कर सकें। तो अगर हम परसुएसिवनेस के बारे में बात करें, ठीक है, परसुएड करने के बारे में बात करें, देन एरिस्टोटल्स मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। थोड़ा सा अगर सिंप्लीफाई करूं तो सेल्समैन का जो काम होता है, सेल्समैन क्या करता है, आता है, उसके पास ऑलरेडी एक पिच तैयार होती है, आपको लगता है कि वो आपसे बात कर रहा है, बट एक्चुअली उसको उस तरीके से ट्रेनिंग दी जाती है कि उसके पास ऑलरेडी एक सेल्स पिच होती है, ठीक है, और वो आके आपके सामने सेल्स पिच करके चला जाता है, ठीक है। कई बार आपने टेलीफोन पे भी देखा होगा, आपको कॉल दिन भर आते रहते हैं कि सर इंश्योरेंस परचेज कर लो, इंश्योरेंस की ये फीचर्स है, लोन ले लो, लोन के ये फीचर्स हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। दीज आर ऑल काइंड्स ऑफ लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। क्यों? क्योंकि सामने वाले से वो सिर्फ इतना ही एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि जो भी वो बेच रहे हैं आप उस प्रोडक्ट को परचेज कर लो, ठीक है। सो दैट इज द फर्स्ट मॉडल ऑफ लीनियर कम्युनिकेशन, दैट इज एरिस्टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। फोकस किस पे रहेगा? वर्ड दे दिया मैंने आपको, परसुएजन पे, कि सामने वाले को हम परसुएड कर लें, ठीक है, और सामने वाला हमारा प्रोडक्ट परचेज कर ले। सो दैट इज गोइंग टू बी द मेन पर्पस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहां पे एरिस्टोटल मॉडल के अंदर तीन इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं जो आपको समझने जरूरी, देयर आर थ्री बेसिक एलिमेंट्स। वन इज ईथोस। ईथोस होता है क्रेडिबिलिटी ऑफ द स्पीकर। कई बार ऐसा होता है ना कि कोई सेल्समैन आपके घर पे आता है, आपका मन नहीं होता प्रोडक्ट लेने का, बट वो इतनी कन्विक्शन से बात करता है, इतनी क्रेडिबिलिटी से बात करता है, इतनी कॉन्फिडेंस से बात करता है दैट यू हैव मूव्ड इनटू परचेजिंग दैट पर्टिकुलर काइंड ऑफ अ प्रोडक्ट। तो एरिस्टोटल मॉडल के अंदर वो पहला कंपोनेंट एलिमेंट कहते हैं कि भाई क्रेडिबिलिटी ऑफ द स्पीकर होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, कि आपको उस पर विश्वास हो, आप उस पर ट्रस्ट कर पाओ, ठीक है। सेकेंड एलिमेंट है पैथोस, ठीक है। पैथोस वो कहते हैं इमोशंस। कस्टमर के इमोशन को समझना बहुत जरूरी है। अगर कस्टमर पहले स्टांस में बहुत रूड होकर खड़ा हो जाता है कि भाई मेरे को तो प्रोडक्ट नहीं लेना, ठीक है, उसके बाद अगर वो बोलता रहेगा ही इज ओनली गोइंग टू वेस्ट हिज टाइम। वेयर एज अगर वो कस्टमर की नर्व पकड़ लेता है कि यार ये कस्टमर जो है, ये अगर मैं प्रोडक्ट अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, प्रोडक्ट की प्राइसिंग अच्छी रखूंगा, प्रोडक्ट को मार्केट अच्छे से करूंगा, तो ये हमसे प्रोडक्ट परचेज कर लेगा। सो अगेन हाउ यू बैलेंस द इमोशंस, आप इमोशंस को कितने अच्छे तरीके से समझते हो एज अ सेंडर, that becomes a very crucial point, and therefore this is the second element of Aristotle's model of communication. The third one is logos. Logos का मतलब है लॉजिक और रूल्स। हर जगह सिर्फ इमोशंस काम नहीं आएंगे, हर जगह सिर्फ कन्विक्शन नहीं काम आएगा, लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं प्रोडक्ट बेचने जा रहा हूं, पहले मैं प्रोडक्ट के फीचर्स बताऊंगा कि पहले प्रोडक्ट का प्राइस बता दूंगा कि भाई देखो प्रोडक्ट 5,000 रुपए का, वो पहले डर जाएगा। उसकी जगह अगर मैं उसको एक एक फीचर्स दिखाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा कि सर इतने सारे फीचर्स में हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट इज द रीजन व्हाई द प्राइस इज ₹5,000। तो एक लॉजिक से वो स्टेप बाय स्टेप अगर हम मूव करेंगे तो हम सामने वाले को प्रोडक्ट बेच पाएंगे, ठीक है। सो दैट इज अगेन वन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एरिस्टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। तो तीनों कंपोनेंट ध्यान रखने, किसने मॉडल दिया वो ध्यान रखना है, एरिस्टोटल आपको पता है, कौन से मॉडल का टाइप है वो ध्यान रखना है, दैट इज अ टाइप ऑफ लीनियर मॉडल, ठीक है। एंड मेन कीवर्ड क्या है? परसुएड करना है, एंड इट इज अ वन वे कम्युनिकेशन। तो समराइज भी मैंने आपके सामने कर दिया। लेट्स मूव टू द सेकंड मॉडल नाउ, दैट इज लैसवेल्स मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। अब इसका भी एक कीवर्ड दे देता हूं, कीवर्ड देता जाऊंगा, वहां से याद रखने की कोशिश करना। इसका बहुत ज्यादा फोकस है इफेक्ट पे, कि जो भी हम बोल रहे हैं, जो भी हम कम्युनिकेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, उसका ओवरऑल इंपैक्ट क्या आ रहा है, उसका ओवरऑल इफेक्ट क्या आ रहा है। कई बार हम इस तरीके की कम्युनिकेशन करते हैं जहां पे हमारा ऑब्जेक्टिव होता है सामने वाले पे एक इफेक्ट डालना। फॉर एग्जांपल मोटिवेशनल स्पीकर्स। मोटिवेशनल स्पीकर्स को आप सुनते हैं, दैट इज अगेन अ काइंड ऑफ अ वन वे कम्युनिकेशन। आई थिंक संदीप महेश्वरी सर को आप सबने सुना होगा। वी ऑल आर ग्रेट फैन ऑफ हिम इन टर्म्स ऑफ द वर्क ही हैज डन, इन टर्म्स ऑफ द इंस्पिरेशन ही इज प्रोवाइडिंग टू द यूथ, ठीक है। अब यहां पे इनका फोकस क्या रहता है कि जब मैं चीजों को बोलूं, जब मैं चीजों को कम्युनिकेट करूं, तो वो एक लास्टिंग इंपैक्ट देना चाहिए टू द ऑडियंस। सो यहां पे लैसवेल्स मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन सबसे ज्यादा फोकस किस चीज पे करेगा? इफेक्ट क्या हुआ आपके ऑडियंस के ऊपर। एरिस्टोटल परसुएड करने की कोशिश कर रहा था, जो लैसवेल्स मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है वो इंपैक्ट और इफेक्ट डालने की कोशिश कर रहा है ऑन योर ऑडियंस। एक बार एलिमेंट्स देख लेते हैं। हु, कम्युनिकेटर कौन है, क्या पर्सनैलिटी है उसकी, क्या उसकी एक्सपर्टीज है, ऑल ऑफ दोस थिंग्स आर गोइंग टू बी द फर्स्ट एलिमेंट। सेज व्हाट, क्या कहता है वो, मैसेज। फॉर एग्जांपल आपने संदीप महेश्वरी सर को सुना होगा, वो बहुत ज्यादा स्टोरीज सुनाते हैं, ठीक है, या अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस बताते हैं। सो कंटेंट क्या है, व्हाट इज द मैसेज ऑल अराउंड, ठीक है। थर्ड मीडियम,
किस टाइप का मीडियम वो यूज करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल फेस टू फेस कई लोगों ने उनको सुना है, कई लोगों ने उनको वीडियो में देखा है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो व्हाट इज द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन टू हुम, उनकी जो ऑडियंस होती है वो मेजरली यूथ होती है, ठीक है। 20s से 30s के अराउंड के लोग ज्यादा होते हैं, सो वो उनकी टारगेट ऑडियंस है, ठीक है। एंड द लास्ट इज व्हाट इज द इफेक्ट। कोई भी इंसान जो संदीप माहेश्वरी सर के वीडियो से निकल के आता है या सेमिनार से निकल के आता है, उस पर क्या इफेक्ट होता है। ही इज हाईली चार्ज एंड हाईली एनर्जाइज्ड, ठीक है। सो फोकस क्या है इस पर्टिकुलर मॉडल का कि इफेक्ट और इंपैक्ट क्या निकल के आ रहा है ऑडियंस की तरफ से, उन पे क्या इंपैक्ट हो रहा है, दैट इज गोइंग टू बी द मेजर फोकस। रिमेंबर दिस इज अगेन आवर लीनियर मॉडल, तो वन वे कम्युनिकेशन होगा, ठीक है, टू वे कम्युनिकेशन नहीं होगा, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। सो दिस वाज द सेकंड मॉडल ऑफ लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। आगे चलते हैं, मैंने आपको बताया था 4 मॉडल्स हैं। द थर्ड मॉडल इज शैनन-वेवर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन गिवन बाय शैनन-वेवर। ये दोनों बेसिकली मैथमेटिशियन थे, ठीक है, बट समहाउ दे डिस्कवर्ड दिस पर्टिकुलर मॉडल, ठीक है। अब यहां पे क्या कंपोनेंट्स हैं, वन इज द सेंडर, ठीक है। सेंडर जो चीजों को कम्युनिकेट करेगा, सेंड करने की कोशिश करेगा। इनकोडर बेसिकली आप इसको एक एलिमेंट समझ सकते हैं, यू कैन कंसीडर इट टू बी एन एलिमेंट, या फिर आप कोई सॉफ्टवेयर समझ सकते हैं जिससे बेसिकली मैसेज को इनकोड किया जाएगा। इनकोड क्यों किया जाता है, ताकि हर इंसान ना समझ पाए। वो आपने देखा होगा ना कि जब आपके घर में अचानक से कोई रिलेटिव आ जाता है या कोई पड़ोसी आ जाता है, तो आपकी मॉम आपको कोड वर्ड में बोलती है कि भाई जाओ बाजार से समोसे ले आओ। मुझे नहीं पता कितने लोगों के साथ ये हुआ है, हमारे घर में तो ये जरूर होता था, और मैं बहुत श्योर हूं कि अगर आप मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करते हो तो आपके घर में भी ऐसा जरूर हुआ होगा। आपकी मॉम आपको इशारों में चीजों को समझाती होंगी, ठीक है। सो बेसिकली इनकोड किया जाए ताकि बाकी लोग ना समझ पाए। अगेन देयर इज गोइंग टू बी अ काइंड ऑफ अ चैनल, किसी चैनल का इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे नॉन वर्बल चैनल के बारे में बात कर सकते हैं, यू कैन टॉक अबाउट वर्बल चैनल्स जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज गोइंग टू बी द डिकोडर। यहां इस केस में वो बच्चा हो सकता है जो अपनी मम्मी का या अपने पेरेंट्स का मैसेज को डिकोड करके समझ रहा है व्हाट ही हैज टू ब्रिंग। एंड लास्टली इज गोइंग टू बी द रिसीवर, ठीक है। पहले डिकोड करना पड़ेगा, उसके बाद वो रिसीव करेगा, ठीक है। दैट इज गोइंग टू बी द एलिमेंट। अब यहां पे मैं एक इंपॉर्टेंट चीज इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं कि शैनन-वेवर मॉडल वो पहले इंडिविजुअल्स हैं जिन्होंने नॉइस के बारे में बात करी थी। सो अगर आप सवाल पूछ ले जाता है एग्जाम में या फिर कहीं पे भी किसी भी एमसीक्यू में, मॉक टेस्ट में, कि भाई हु आर द पर्सन हु हैज इंट्रोड्यूस्ड द कांसेप्ट ऑफ नॉइस। नॉइस क्या होती है, वो सारे ऑब्स्टिकल्स, वो सारे हिंड्रेंसेस जो आपके कम्युनिकेशन फ्लो के अंदर बैरियर क्रिएट करते हैं, ठीक है। लेट्स से अगर आप टेलीफोन पे बात कर रहे हैं, कई बार नेटवर्क नहीं आता, व्हाट डू वी कॉल दिस पर्टिकुलर फिनोमेना, वी कॉल इट नॉइस। कि यार कुछ नॉइज आ रही है, कुछ डिस्टर्बेंस आ रहा है, कुछ ऑब्स्टिकल आ रहा है, ठीक है। सो दे वर द फर्स्ट इंडिविजुअल्स टू फोकस ऑन नॉइस, ठीक है। तो ये बेसिकली शैनन-वेवर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है। अगेन यहां पे ध्यान दीजिए, यहां पे फिर से वन वे कम्युनिकेशन ही हो रहा है, हम टू वे कम्युनिकेशन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। टू वे कम्युनिकेशन का क्या मतलब होता है कि जो रिसीवर है वो भी कुछ कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है, ही इज ट्राइंग टू कम्युनिकेट इट। ध्यान रखिए, फीडबैक इज नॉट अ कम्युनिकेशन। अगर मैंने आपको थम्स अप दे दिया या आप लोग मुझे चैट बॉक्स में अगर थम्स अप देते हो, दैट इज नॉट अ कम्युनिकेशन, इट्स नॉट अ टू वे कम्युनिकेशन, इट्स अ वन वे कम्युनिकेशन विद अ फीडबैक। उसको हम टू वे कम्युनिकेशन नहीं कह सकते। आप मुझसे जब बात करते हो कॉल पे या आप अपने दोस्तों से जब फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन करते हो, उसको हम कहते हैं दैट दिस इज अ टू वे कम्युनिकेशन, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। तो ये हमारा थर्ड मॉडल था फ्रॉम द टाइप ऑफ लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। थोड़ा सा चैलेंजिंग सेशन होने वाला है, बट ट्रस्ट में अगर आप कॉपी पेन लेके बैठे हुए हो, चीजों को समझ रहे हो, कीवर्ड्स नोट कर रहे हो, तो ये टॉपिक आज यही खत्म हो जाएगा, इसके बाद देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आगे चलते हैं टू द फोर्थ मॉडल, दैट इज दिस इज नॉट द फोर्थ मॉडल, दैट दिस इज द अपडेटेड वर्जन ऑफ द थर्ड मॉडल इटसेल्फ। तो थर्ड मॉडल के अंदर ही एक थोड़ा सा अपडेट किया गया, ठीक है। काफी टाइम बाद उन्होंने क्या अपडेट किया कि यार हमने नॉइस तो इंट्रोड्यूस कर दी, बट हम इसको एक एडवांस लेवल पे लेके जाते हैं। सो व्हाट दे डिड, दे इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू कांसेप्ट दैट इज नोन एज फीडबैक। तो मैं आपको बता दूं कि जो फीडबैक का कांसेप्ट था वो इस मॉडल से पहले नहीं आया था। वो हम कहते हैं ना कि जब हम अपनी मैनेजमेंट बुक्स के अंदर पढ़ते हैं तो हमें पूरे स्टेप्स के अंदर फीडबैक लिखा होता है, बट एक्चुअली ये इन मॉडल से निकल के आया। सो दिस वाज द फर्स्ट मॉडल, फर्स्ट टू इंडिविजुअल शैनन-वेवर जिन्होंने फीडबैक का कांसेप्ट इंट्रोड्यूस किया था कि अगर रिसीवर रिस्पॉन्ड कर देता है दैट ही हैज अंडरस्टूड द थिंग्स, देन वी विल से दैट ही हैज गिवन द फीडबैक, और वहां पे कम्युनिकेशन जो है वो खत्म होगा, उसके पहले कम्युनिकेशन खत्म नहीं होगा, ठीक है। सो यहां पे सिर्फ एक ही चीज समझने वाली है अपार्ट फ्रॉम द व्हाटएवर वी हैव डिस्कस्ड इन द शैनन-वेवर मॉडल, एंड दैट इज द फीडबैक हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन द अपडेटेड वर्जन, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। आगे चलते हैं, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट मॉडल, फोर्थ मॉडल एंड द लास्ट मॉडल फ्रॉम द टाइप ऑफ लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है।
इस मॉडल का नाम है बर्नोस SMCR मॉडल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मॉडल, मतलब लीनियर मॉडल का सबसे इंपॉर्टेंट मॉडल है, जो बेसिकली ये कहता है कि कम्युनिकेशन इतना आसान नहीं है। कम्युनिकेशन बहुत सारे कंपोनेंट्स पे डिपेंडेंट है, जिसमें इन्होंने चार एलिमेंट्स पे कैटेगरीज में डिवाइड करने की कोशिश करी। S रिप्रेजेंट्स द सोर्स, कहां से निकल के आ रहा है, मतलब जो सेंडर है उसके क्या एलिमेंट्स है। फॉर एग्जांपल उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं, उसका एटीट्यूड कैसा है, उसकी नॉलेज कैसी है, जिस सोशल सिस्टम को वो बिलोंग करता है वो कैसा है, ओवरऑल कल्चरल एस्पेक्ट क्या है। टू गिव यू अ वेरी सिंपल एग्जांपल, कि अगर मैं किसी ऐसे बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूं, लेट्स से मैं बिलोंग करता हूं टू अ बैकग्राउंड व्हिच इज वेरी इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियली इट इज अ वेरी मिडिल क्लास फैमिली, ठीक है। उस सिचुएशन में क्या होगा, जो मेरे एग्जांपल्स निकल के आएंगे वो मिडिल क्लास से निकल के आएंगे, ठीक है। और अगर मैं किसी बहुत पॉश लग्जूरियस लाइफ जी के आया हूं या बहुत टॉप नॉच फैमिलीज को बिलोंग करता हूं, बहुत रिच फैमिलीज को बिलोंग करता हूं, तो मेरे उसी हिसाब से एग्जांपल्स निकल के आएंगे, ठीक है। सो जो आपका बैकग्राउंड होता है सेंडर का, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। सो दैट इज द फर्स्ट एलिमेंट। सेकंड इज मैसेज विच इज रिप्रेजेंटेड बाय M। तो जब आप मैसेज के बारे में बात कर रहे हैं, मैसेज के अंदर क्या क्या एलिमेंट होंगे, मैसेज का स्ट्रक्चर क्या होगा, ठीक है, कंटेंट क्या होगा, ठीक है, कोड वर्ड अगर आपको यूज करना है, व्हाट इज गोइंग टू बी द कोड, आप उसको ट्रीट कैसे करोगे। भाई जब आपको कंटेंट मिलता है तो दो तरीके से आप उसको ट्रीट करते हो, या तो आप उसे पॉजिटिवली परसीव करते हो या तो आप उसे नेगेटिवली परसीव करते हो, कई बार आप इंडिफरेंट या न्यूट्रल भी रहते हो। तो जब हम मैसेज के बारे में बात कर रहे हैं तो इन सारे कंपोनेंट्स को ध्यान रखना जरूरी है, उनको समझना जरूरी है और उसके बाद कम्युनिकेट करना जरूरी है, ठीक है, इवन इफ इट इज अ वन वे और लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। थर्ड कंपोनेंट है C, जो है चैनल आपका, जिस चैनल से आप बेसिकली कम्युनिकेट करोगे, ठीक है। जहां पे सीइंग हो गया, किस तरीके से सामने वाले आपको देखते हैं, सुनते हैं, टच करते हैं, स्मेल करते हैं और टेस्ट करते हैं। तो 5 एलिमेंट्स के बारे में इन्होंने बात कर दी इन टर्म्स ऑफ मीडियम, सॉरी चैनल, कि जब आप यूज कर रहे हो इन चैनल्स का तो आपको इन 5 कंपोनेंट्स का ध्यान रखना जरूरी है, ठीक है। अब मैं आपको सपोज करो कि मैं आपको डांट रहा हूं, ठीक है, एक एग्जांपल दे रहा हूं, मैं आपको डांटने की कोशिश कर रहा हूं बिकॉज आपने एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं किया, और जो मेरे हैंड मूवमेंट्स है वो क्या कर रहे हैं, वो आपको पैट ऑन द बैक दे रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मिसकम्युनिकेशन हो रहा है ना। एक तरफ मैं बात करके आपको डांटने की कोशिश कर रहा हूं, दूसरी तरफ मैं आपको शाबाशी दे रहा हूं जो किसी अच्छे काम को करने पे दी जाती है। सो देयर इज मिसकम्युनिकेशन। तो इसीलिए हमें चैनल को भी अलाइनमेंट में रखना है इन टर्म्स ऑफ आवर कम्युनिकेशन, ठीक है। लास्ट इज द रिसीवर। अब हम सेंडर के बारे में तो बात कर रहे थे, लेकिन बर्नोस SMCR मॉडल में इन्होंने कहा कि भाई रिसीवर के भी कैरेक्टरिस्टिक्स को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिसीवर की कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे हैं, एटीट्यूड कैसा है, नॉलेज कैसा है, सोशल सिस्टम कैसा है एंड कल्चर कैसा है। टू टेक अनदर एग्जांपल, लेट्स से मैं आपसे इंग्लिश में कम्युनिकेशन कर रहा हूं और मुझे पता ही नहीं है कि जो मेरी ऑडियंस है वो इंग्लिश नहीं समझती है, ठीक है। व्हाट इज गोइंग टू हैपन, देयर इज गोइंग टू बी अ काइंड ऑफ अ डिस्क्रिपेंसी इन टर्म्स ऑफ व्हाट आई एम ट्राइंग टू कम्युनिकेट एंड व्हाट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। आप कुछ गलत समझ लोगे, ठीक है। तो हमें रिसीवर के भी कैरेक्टरिस्टिक्स को समझने की जरूरत है और उसके अकॉर्डिंग हमने कम्युनिकेशन करना है, ठीक है। तो इन चारों एलिमेंट्स पे इसने बहुत ज्यादा फोकस किया, इसलिए इसको नाम दिया गया है SMCR, रिप्रेजेंटिंग सोर्स, मैसेज, चैनल एंड रिसीवर। तो इन चारों कंपोनेंट्स का हमें ध्यान रखना है एंड अकॉर्डिंगली हमें कम्युनिकेट करना है। नाउ दीज 4 आर द टाइप्स ऑफ लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, और यहां पे हमारा लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन खत्म हो गया, मतलब पहला टाइप इज ओवर, ठीक है। लेट्स मूव टू द सेकंड टाइप नाउ। सेकंड टाइप पे चलते हैं। The second type is interactive model of communication. Interactive वर्ड से पता चल रहा है, अब आप वन वे कम्युनिकेशन से अब आप सिंगल या यूनिडायरेक्शनल कम्युनिकेशन से मूव होके नाउ यू आर गोइंग टू मूव टू टू वे कम्युनिकेशन प्रोसेस, ठीक है। अब आप टू वे कम्युनिकेशन प्रोसेस में आ जाएंगे जहां पे साइमल्टेनियसली कम्युनिकेशन हो रहा होगा और यहां पे फीडबैक इन्वॉल्व होगा, ठीक है। देयर इज गोइंग टू बी एन इन्वॉल्वमेंट ऑफ फीडबैक आल्सो। तो टू वे कम्युनिकेशन भी हो रहा है और फीडबैक भी हो रहा है, ठीक है। Now, interactive models are used generally in internet-based mediated communication such as telephonic, letters, etc. तो इंटरैक्टिव मॉडल का जो बेस्ट एग्जांपल है वो उन्होंने टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन का दिया है कि आप अपने दोस्त से बातचीत कर रहे हैं, तो उसमें क्या हो रहा है, आप सिर्फ बताते तो नहीं हो ना यार मेरी जिंदगी में क्या चल रहा है। किसी अपने दोस्त से साल भर बाद या 6 महीने बाद बात करते हो तो आप पूरी 6 महीने की कहानी उसको सुनाते हो कि यार मेरे साथ लाइफ में ये हुआ, पर्सनली ये चल रहा है, प्रोफेशनली ये चल रहा है। इसके बाद ऐसा तो नहीं होता कि आपका दोस्त फोन रख देता है, आपका दोस्त फिर अपनी कहानी सुनाता है कि यार मेरे लाइफ में ये चल रहा है, ठीक है, मेरा ब्रेकअप हुआ और व्हाटएवर इट इज, जो भी हुआ उसकी लाइफ में उसके बारे में बातचीत करता है। सो देयरफॉर दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वे। यहां पे बस एक एलिमेंट आपको क्या ध्यान रखना है कि मेजरली ये जो कम्युनिकेशन होता है ये इंटरनेट या फिर किसी टेलीफोनिक कन्वर्सेशन के थ्रू या फिर किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू कम्युनिकेशन किया जाता है, बट इट इज अ काइंड ऑफ अ टू वे कम्युनिकेशन, ठीक है।
सो आई होप इंटरैक्टिव मॉडल समझ में आ गया। ये टाइप ऑफ मॉडल था, अब हम इसके पार्ट्स भी पढ़ेंगे, जहां पे दो टाइप के हमारे पास इंटरैक्टिव मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन कोर्स में है। ठीक है, द फर्स्ट वन इज ऑसगुड स्कैमर मॉडल। ठीक है, ऑसगुड स्कैमर मॉडल क्या कहता है? डिस्क्राइबिंग इंटरपर्सनल सिंक्रोनस कम्युनिकेशन बट लेस सुटेबल फॉर केसेस विथ लिटिल और नो फीडबैक। जहां पे भी आपको फीडबैक नहीं चाहिए, ठीक है, वहां पे ये सूटेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट क्लासिक मॉडल्स ऑफ इंटरैक्टिव मॉडल। इंटरैक्टिव मॉडल का सबसे मेजर क्लासिफिकेशन है या मेजर टाइप ऑफ कम्युनिकेशन मॉडल है जहां पे फीडबैक को बहुत ज्यादा रेलेवेंस दी जाती है। ठीक है, मतलब एक बार जब सेंडर अपनी बात कह देता है, यहां पे आप देखिए, एक बार सेंडर ने अपनी बात कह दी, मैसेज कम्युनिकेट कर दिया, ठीक है, जो रिसीवर है, बिकॉज इट इज अ टू वे कम्युनिकेशन नाउ, जो रिसीवर है वो चीजों को इंटरप्रेट करेगा एंड ही इज गोइंग टू गिव अ कम्युनिकेशन टू द सेंडर। मतलब सेंडर और रिसीवर जो हैं एक टाइम के बाद प्लेसेस चेंज कर लेते हैं। एक बार सेंडर ने अपनी बात रिसीवर को कह दी, नाउ इट इज अ टाइम फॉर द रिसीवर टू स्टार्ट सेंडिंग द मैसेजेस एंड द सेंडर विल बिकम रिसीवर। जो अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि जब आप अपनी कहानी सुना रहे थे अपने दोस्त को, तो आपका दोस्त रिसीवर था, आप सेंडर थे। एक बार आपकी कहानी खत्म हो गई, सॉरी, तो जो रिसीवर है वो अपनी कहानी सुनाना शुरू करेगा, he will become the sender and you are going to become the receiver। तो यहां पे जो मेजर फोकस होगा दैट इज गोइंग टू बी ऑन इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। ठीक है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन पे सबसे ज्यादा फोकस होगा और आप यहां पे फोकस करोगे कि अगर उसे कुछ भी कम्युनिकेट करना है तो उसका इंटरप्रिटेशन सही तरीके से हो रहा हो, क्योंकि यहां पे आप टू वे कम्युनिकेशन इन्वॉल्व हो गया है, तो इंटरप्रिटेशन बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता, लेट से आपका दोस्त कुछ आपको समझा रहा है, या लेट से फोन पे कोई कंसेप्ट ही समझा रहा है जो हम एग्जाम के पहले दोस्तों को समझाया करते थे, अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आप पूछोगे ना कि यार ये नहीं समझ में आया, प्लीज एक बार दोबारा समझा दो। ठीक है, सो दैट इज वेयर द एलिमेंट ऑफ इंटरैक्शन एक्चुअली कम्स इनटू पिक्चर। ठीक है, सो ये क्लासिक मॉडल है। ठीक है, ऑसगुड स्क्रैमर मॉडल फोकस किस पे रहेगा? इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के ऊपर एज वेल एज इंटरप्रिटेशन के ऊपर। जो लोग हैं वो आपस में सेंडर और रिसीवर प्लेसेस चेंज करते हैं एंड बोथ ऑफ देम आर इक्वली इंपॉर्टेंट। ठीक है, आई होप समझ में आ गया। ठीक है, देखो यार बहुत ज्यादा टेक्निकलिटीज में जाओगे तो नहीं समझ में आएगा। ठीक है, सिंप्लीफाइड अप्रोच के थ्रू, एग्जांपल्स के थ्रू, कीवर्ड्स के थ्रू याद रखने की कोशिश करोगे, यू विल बी एबल टू रिमेंबर देम। ठीक है, आगे चलें। एक मॉडल हो गया, एक और मॉडल है इंटरैक्टिव के अंदर एंड दैट इज वेस्लेस मैकलीन मॉडल। अब ये मॉडल का इस्तेमाल सबसे ज्यादा कब किया जाता है? पिछला वाला इंटरपर्सनल में हो रहा था, ये मॉडल सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है व्हेन वी आर मूविंग टुवर्ड्स मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन के केस में आप सबसे ज्यादा इस मॉडल का इस्तेमाल करते हो, क्योंकि आपको पता होता है यार हमें जब बहुत सारे लोगों से इंटरेक्शन करना है तो हमें बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, इसीलिए यहां पे आप देख सकते हो एक तरीके की इक्वेशन फॉर्मुलेट कर दी गई है। ठीक है, जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे। ठीक है, तो पहले जो एलिमेंट्स है उसको पढ़ लेते हैं। एक्स इज व्हाट? एनवायरमेंटल फैक्टर्स। जिस एनवायरमेंट में आप बातचीत कर रहे हो, जिस एनवायरमेंट में आप डिस्कशन कर रहे हो, वो कैसा है। ठीक है, दैट इज गोइंग टू बी द फर्स्ट एलिमेंट। सेकंड, ए रिप्रेजेंट करता है सेंडर को, बी रिप्रेजेंट करता है रिसीवर को, सी रिप्रेजेंट करता है गेट कीपर को। गेट कीपर याद है, कई बार आप क्या करते हो, आप कोई गाड़ी लेने जाते हो, ठीक है, आप सेल्समैन से तो बात कर ही लेते हो, लेकिन सेल्समैन से जब आप बाहर निकलते हो, बाहर आपको गार्ड मिल जाता है। ठीक है, गार्ड सबसे बड़े गेट कीपर होते हैं। मैं आपको बता दूं, आप जब भी कोई परचेस करने जाते हो, गार्ड से जब आप पूछते हो तो गार्ड क्या करता है, आपको कई बार ऑनेस्ट ओपिनियन भी देता है और कई बार गलत ओपिनियन भी दे देता है। तो अगर आप गार्ड से पूछोगे, ही कैन एक्ट एज अ गेट कीपर, वो बता देगा, ठीक है, कि बॉस ये प्रोडक्ट अच्छा चल रहा है मार्केट में, लेट से आप लैपटॉप लेने गए हो, ठीक है, या लेट से आप गाड़ी लेने गए हो, तो वो हो सकता है आपको बता दे कि सर गाड़ियां तो हमारे पास सबसे ज्यादा हैं, लेकिन सबसे ज्यादा बिकती कौन सी है? सर टाटा टियागो सबसे ज्यादा बिक रही है, ठीक है, या लेट से कोई और गाड़ी बिक रही है। ठीक है, सो दोज आर द गेटकीपर्स, दे हैव एन इंपैक्ट ऑन योर परचेज डिसीजन और इन टर्म्स ऑफ एनी डिसीजन दैट यू आर गोइंग टू टेक। ठीक है, एफ रिप्रेजेंट्स द फीडबैक। क्या फीडबैक आता है? X1 रिप्रेजेंट द सेंसरी एक्सपीरियंस। आप एक मॉल के अंदर, एक शोरूम के अंदर घुसते हो, मॉल के अंदर जाकर किसी शोरूम के अंदर जाते हो, आपको वहां पे चीजें बहुत ज्यादा टाइडी दिख रही हैं, ठीक है, बहुत क्लीन है, बहुत ब्यूटीफाई किया हुआ है, उसको बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है, डेकोरेटेड बहुत अच्छे से है, ठीक है, सब लोग बहुत ही वेल ड्रेस्ड हैं, ठीक है, और आप एक दूसरे शोरूम में घुसते हो जहां पे आप देखते हो कि यार लोग बिल्कुल कैजुअली काम कर रहे हैं, ठीक है, प्रॉपर्ली ड्रेस्ड नहीं है, एवरीथिंग इज इन अ मेस, सब कुछ फैला हुआ है, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, आपको कोई पानी नहीं पूछ रहा, आपकी क्वेरीज को कोई रिजॉल्व नहीं कर रहा। सो व्हाट काइंड ऑफ इमेज डू यू फॉर्मुलेट आउट देयर? सो ये सारे फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्ट ऑफ ओरिएंटेशन, सेंडर का। जो सेंडर है उसका ओरिएंटेशन क्या है? क्या उसका पर्पस सिर्फ इतना है कि यार मैं आऊं और बोल के चला जाऊं,
या फिर उसका पर्पज ये है कि अगर मैं आया हूं आधे घंटे सेमिनार लेने के लिए या वर्कशॉप लेने के लिए तो हर स्टूडेंट की प्रॉब्लम रिजॉल्व करूं। ओरिएंटेशन मैटर्स अ लॉट। एंड द लास्ट वन इज ऑब्जेक्ट ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ रिसीवर। रिसीवर का क्या ओरिएंटेशन है? कई बार होता है हम सेमिनार लेने जाते हैं अनुज सर के साथ, चेतन सर के साथ, हरनीत सर के साथ, तो वहां पे हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि कई जगह स्टूडेंट्स बहुत एंथुसियास्टिक होते हैं कि यार कोई अगर आया है एक सेमिनार लेने के लिए, लेट्स लर्न इट। और कहीं पे उनको अटेंडेंस के लिए, आपके कॉलेज में भी होता होगा, आई एम वेरी श्योर, उनको अटेंडेंस के लिए बैठा लिया जाता है और उसके बाद वो क्या करते हैं, सुनते भी नहीं है और दूसरों को सुनने भी नहीं देते। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट ऑफ ओरिएंटेशन रिसीवर का क्या है, दैट ऑल्सो इंपैक्ट्स अ लॉट। तो यहां पे आपको देख के क्या समझ में आ रहा है कि वेस्ली एंड मैकलीन मॉडल इस चीज पे फोकस कर रहे थे कि जब भी आप मास कम्युनिकेशन की तरफ बढ़ो, ठीक है, तो आप इन सारे फैक्टर्स को बहुत अच्छे से इवैल्यूएट करो और उसके बाद कम्युनिकेशन करने की कोशिश करो। क्योंकि इन सारे कम्युनिकेशन मॉडल का पर्पस क्या है कि जब विजुअलाइजेशन बेटर होगी तो कम्युनिकेशन इज गोइंग टू बिकम मोर एंड मोर इफेक्टिव। इफेक्टिव कम्युनिकेशन बन जाएगा। जितना ज्यादा आपको इन कंपोनेंट्स के बारे में पता होगा, आप अवेयर होगे, उतना ज्यादा आप अपने कम्युनिकेशन को बेटर बना पाओ। ठीक है, सो दैट इज द होल आइडिया ऑफ वेस्ले एंड मैकलीन मॉडल। दो ही मॉडल है इंटरैक्टिव मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, तो ये चीजें ध्यान रखना कि ये मास कम्युनिकेशन में यूज होता है और पिछला वाला मॉडल जो था वो इंटरैक्टिव मॉडल, जो इंटरैक्टिव मॉडल था दैट वाज यूज्ड इन इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। नाउ वी आर मूविंग टू द थर्ड टाइप ऑफ मॉडल्स, दोज आर ट्रांजैक्शनल मॉडल। ठीक है, थर्ड कैटेगरी पे बेसिकली हम पहुंच चुके हैं। पहला लीनियर मॉडल था, सेकंड इंटरैक्टिव था, अब हम थर्ड मॉडल पे जा रहे हैं विच इज अ ट्रांजैक्शनल मॉडल। ट्रांजैक्शन मॉडल में क्या होता है, दो लोग जब आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, दे आर वेरी क्लियर, उनके दिमाग में बिल्कुल क्लैरिटी ऑफ थॉट है एज टू व्हाट इज द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, फॉर एग्जांपल दो लोग आपस में रियल एस्टेट परचेज करने जा रहे हैं, ठीक है, बिल्डिंग्स परचेज करने जा रहे हैं, घर लेने जा रहे हैं लेट से, तो एक को पता है कि उसको प्रोडक्ट को सेल करना है और दूसरे को पता है कि उसको घर खरीदना है। ठीक है, तो ट्रांजैक्शन एंटर हो रहा है, यहां पे दे एंटरिंग इनटू अ ट्रांजैक्शन। तो दोनों लोगों को बहुत हाई डिग्री ऑफ क्लैरिटी होती है कि वो किस पर्पस से कम्युनिकेशन कर रहे हैं। एंड दिस इज ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट डायनेमिक एंड कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, सबसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन भी कहा जाता है। तो हमें यहां पे क्या करना होता है, हमें ए पर्सन जो कम्युनिकेटर है उसके इन्वायरमेंट को भी समझना होता है और बी पर्सन जो है उसके भी इन्वायरमेंट को समझना होता है। मैं आपको एक और बात बता दूं कि जैसे ही हम ट्रांजैक्शन मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन पे पहुंचते हैं, क्योंकि ये ट्रांजैक्शनल नेचर का है, तो यहां पे हम सेंडर और रिसीवर वर्ड नहीं यूज करते, हम कम्युनिकेटर वर्ड यूज करते हैं। मतलब कम्युनिकेटर इज गोइंग टू बी अ कॉमन वर्ड which is going to represent both the sender as well as receiver। दोनों को वो simultaneously receive कर देता है, represent कर देता है, and the objective is to enter into a transaction and fulfill it with both the parties being satisfied। दोनों पार्टी satisfied होनी चाहिए। ठीक है, आगे चलें। अब इसके भी दो मॉडल्स हैं, मैं आपको बता दूं। यहां पे भी अब आपको दो मॉडल्स नजर आएंगे जो which will help you understand the transactional model। The first one is Barnlund's transactional model। अब यहां पे बेसिकली क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज अ मल्टी लेयर्ड कम्युनिकेशन। मल्टी लेयर्ड मतलब क्या होता है, एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर, दूसरी लेयर के ऊपर तीसरी लेयर, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, और यहां पे बहुत लेयर्स में कम्युनिकेशन होती है, देयरफॉर इट बिकम्स वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ठीक है, कुछ एलिमेंट्स पहले पढ़ लेते हैं क्योंकि यहां पे आपको कुछ केमिस्ट्री की इक्वेशंस नजर आ रही होंगी, तो पहले मैं आपको मतलब समझा देता हूं। ठीक है, P इज रिप्रेजेंटिंग पर्सन, लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है। डी इज रिप्रेजेंटिंग डिकोडिंग, नहीं दिखाई दे रहा है तो प्लीज लिख लीजिएगा, मैं साइड हो जाता हूं। ठीक है, ई इज रिप्रेजेंटिंग इनकोडिंग, जिसका मतलब आपको पता है। सीपीयू, अब ये एक नया टर्म आपके सामने है विच रिप्रेजेंट पब्लिक क्यूज। क्यूज क्या होते हैं, क्यूज ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिसको जब आप देखते हो वो आपको कुछ सिग्नल आउट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी स्कूल में जाते हो, जैसे मैं अभी रिसेंटली अपने एक कजन के स्कूल में गया था, जहां पे मैंने क्या नोटिस किया दैट गर्ल्स वर प्लेइंग बास्केटबॉल एज वेल एज हॉकी। तो अब दो ये बहुत नॉर्मल सी चीज है, ठीक है, बट मुझे इससे ये पता चल रहा था कि ये पर्टिकुलर स्कूल जो है वो डाइवर्सिटी में, इक्वालिटी में बहुत ज्यादा रोल प्ले कर रहा है इन टर्म्स ऑफ प्रमोटिंग दीज एस्पेक्ट्स। क्योंकि बहुत सारे स्कूल्स में क्या होता है कि जो इंस्टीट्यूट होता है, जो स्पोर्ट्स टीचर होता है, वो बहुत ज्यादा गर्ल्स को ये हार्डकोर स्पोर्ट्स में नहीं इन्वॉल्व करता कि भाई इनको चोट लग जाएगी तो हमारे ऊपर कंप्लेन आ जाएगी। ठीक है, बट नाउ अ लॉट ऑफ स्कूल्स, नाउ अ लॉट ऑफ कॉलेजेस हैव स्टार्टेड प्रमोटिंग इट। तो ये एक छोटा सा क्यू है, छोटा सा सिग्नल है
जो मेरे दिमाग को एक मैसेज दे रहा है, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं वॉक अराउंड कर रहा हूं, लेट्स से मैं कॉरिडोर में वॉक अराउंड कर रहा हूं और मैं नोटिस करता हूं कि इनके जो बोर्ड्स बने हुए हैं, व्हाइट बोर्ड्स, आपको ध्यान होगा कि जब आप मूव करते थे तो काफी सारी ड्राइंग्स लगी होती हैं कॉरिडोर्स में, स्कूल्स का एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। अगर उन ड्राइंग्स पे, अगर उन कॉरिडोर्स में आपको बहुत ज्यादा ड्राइंग्स नजर आ रही होती हैं, बहुत ज्यादा पेंटिंग्स नजर आ रही होती हैं जो स्टूडेंट्स ने कर रखी है, ठीक है, तो ये अगेन एक मैसेज देता है कि जो स्कूल है वो बहुत ज्यादा फोकस करता है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के ऊपर, ठीक है। तो इन्हें हम, इन एलिमेंट्स पे जो छोटे छोटे एग्जांपल्स मैंने आपको दिए, इन्हें हम कहते हैं पब्लिक क्यूज, क्योंकि ये हमें हिंट करते हैं कि किस तरीके का एटमॉस्फेयर या फिर माहौल बना हुआ है इस पर्टिकुलर स्कूल के अंदर, ठीक है। सो उनको हम कहते हैं पब्लिक क्यूज। द नेक्स्ट वन इज प्राइवेट क्यूज। अब प्राइवेट क्यूज हैं, लेट्स से जो आप प्राइवेटली महसूस करते हैं, सब लोग उसको नहीं देख पा रहे हैं लेकिन आप महसूस करते हैं। फॉर एग्जांपल, आप किसी के साथ कॉन्वर्सेशन कर रहे हो, किसी कलीग के साथ, किसी फ्रेंड के साथ, और आपने ये बार बार नोटिस किया है कि यार जब भी मैं इसको क्रिटिसाइज करता हूं ना, या जब भी मैं इससे अग्री नहीं करता हूं, ये थोड़ा सा एग्रेसिव हो जाता है। बहुत सारे कलीग्स आपको मिलेंगे, बहुत सारे दोस्त आपको मिलेंगे कि अगर आप उनकी बात से अग्री नहीं करोगे, वो तुरंत एग्रेसिव हो जाएंगे, तुरंत डिफेंसिव हो जाएंगे, ठीक है, तुरंत अपने आप को डिफेंड करने लगेंगे और कई बार वायलेंट भी हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हमें एक एलिमेंट सिखाता है दैट द पर्सन इज वेरी वेरी डिफेंसिव। तो हमें शायद सामने वाले के साथ आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहिए या फिर क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। तो अगेन ये एक प्राइवेट क्यूज है, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज CBE लिखा हुआ है, जिसका मतलब है नॉन बिहेवियरल क्यूज, नॉन वर्बल बिहेवियरल क्यूज, ठीक है। वो हमने देखा है ना कि आप किसी से बातचीत कर रहे हो, आप इंटरेस्टेड नहीं हो, तो आप क्या करते हो, आप उसकी आईज में नहीं देखते, आप फोकस होकर नहीं देखते, आप इधर उधर देख रहे हो। सो दैट गिव्स मी अ क्लियर मैसेज कि आप मेरे से कॉन्वर्सेशन करने में इंटरेस्टेड नहीं हो, ठीक है। सो नाउ दिस बारलाइन्स ट्रांजैक्शन मॉडल, क्योंकि हम एक ट्रांजैक्शन के पर्पज से आए हैं, ये इन एलिमेंट्स को इवैल्यूएट करता है जो मैंने आपसे कहे, पर्सन, डिकोडिंग, इनकोडिंग, पब्लिक क्यूज, प्राइवेट क्यूज एंड नॉन वर्बल क्यूज। इनके बेसिस पे उसको ये समझ में आ जाता है कि किस तरीके का कम्युनिकेशन हम करने वाले हैं, या जो कम्युनिकेशन है वो इफेक्टिव होगा या फिर नहीं होगा, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं। आप किसी इंसान से कम्युनिकेट करने जा रहे हो, उसके घर जा रहे हो, और उसने पूरा घर अपने मेस में किया हुआ है, ठीक है। मेस में मतलब कुछ भी ऑर्गेनाइज नहीं है, ठीक है, इधर उधर चीजें फैली पड़ी हैं, बिल्कुल क्लीननेस नहीं मेंटेन्ड है। तो इससे आपको क्या पता चलता है कि आप जिसके घर गए थे, ही वॉज प्रोबब्ली नॉट वेरी सीरियस अबाउट इट, ही वॉज वेरी कैजुअल अबाउट वेलकमिंग यू। बहुत कैजुअल था वो आपको इन्वाइट करने में या फिर आपको बुलाने में, बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं था। क्योंकि अगर वो इंटरेस्टेड होता तो वो आपके सामने एक अच्छा इंप्रेशन देने में इंटरेस्टेड होता, उसके लिए एफर्ट मारता, तो क्लीननेस रखता अपने घर के अंदर, चीजों को वेल ऑर्गेनाइज करके रखता, ताकि सामने वाला आए तो उसको भी बैठने का मन करे और उसके ऊपर एक अच्छा इंप्रेशन भी पड़े, ठीक है। सो दीज थिंग्स आर टेकन इनटू कंसिडरेशन इन ऑर्डर टू इंप्रूव द इफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन। ध्यान रखिएगा, मल्टी लेयर्ड क्यों है, क्योंकि इन सारी चीजों को हमें समझना पड़ता है। पब्लिक क्यूज हो गए, प्राइवेट क्यूज हो गए, नॉन वर्बल क्यूज हो गए, ये हमें समझने पड़ते हैं। एंड क्योंकि ये मल्टी लेयर्ड है, कई बार होता है ना कि आप बोल कुछ और रहे हो और कर कुछ और रहे हो। वो एक बहुत फेमस कहावत है ना, हाथी के दांत दिखाने के और चबाने के और, ठीक है। सो इसीलिए इसे मल्टी लेयर्ड कम्युनिकेशन कहा जाता है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ वी आर मूविंग टू द लास्ट मॉडल एंड द मोस्ट इजीएस्ट वन आई वुड से, दैट इज डांसेस हेलिकल मॉडल। इसका सिंपल सा मतलब यह है कि जैसे ही एक लेवल कम्युनिकेशन एक पर्सन से दूसरे पर्सन को पास ऑन होता है या फिर प्रोग्रेसिव डायरेक्शन में मूव हो रहा होता है, ठीक है, इट बिकम्स मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स, और वहां पे सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं कि चीजें मिस आउट हो जाए। इसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, यूट्यूब पे जाके वीडियो देखना। 10 लोगों को लाइन में खड़ा कर दीजिए, ठीक है। सबसे पहले पर्सन को आप एक लाइन दो बोलने को कि भाई ये लाइन आपको सेकंड पर्सन को पास करनी है। लास्ट पर्सन 10th पर्सन तक पहुंचते पहुंचते होगा क्या, फर्स्ट लाइन जो आपने दी होगी और जो लास्ट पर्सन तक पहुंचेगी वो लॉस हो चुकी होगी, डिसरप्ट हो चुकी होगी। करके देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग मजेदार गेम भी है जो हम बचपन में खेला करते थे, ठीक है। उस समय नहीं समझ में आता था कि किस कॉन्टेक्स्ट में सिखाया जा रहा है। बेसिकली इट इज अबाउट व्हेन द कम्युनिकेशन पासेस फ्रॉम वन पर्सन टू द अनदर, और अलग अलग लेवल पे प्रोग्रेस होने लगता है, द कम्युनिकेशन बिकम्स वेरी कॉम्प्लेक्स एंड इट गेट्स डिसरप्टेड। तो ये डिसरप्शन का सबसे क्लासिक मॉडल है समझने के लिए, दैट इज डांसेस हेलिकल मॉडल। देख रहे हो आप, एक स्पाइरल बना रहा है ये, ठीक है। तो सर्कुलर तो है ये, लेकिन बीच में डिसरप्ट होने लगेगा, बीच में आप चीजों को भूलने लगोगे, ठीक है। सो दीज वर योर 8 मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन कंप्राइज्ड अंडर 3 कैटेगरीज व्हिच आर लीनियर मॉडल, इंटरैक्टिव मॉडल एंड ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। मैं उम्मीद करता हूं कि सारे मॉडल आपको समझ में आ गए। सो लेट्स गो एंड सॉल्व द क्वेश्चंस नाउ। एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, देखते हैं आप कितना रिकॉल कर पाए। The first question in front of you, which of the below mentioned model is based upon internet based and mediated communication?
दे रेफर टू टू वे कम्युनिकेशन विद इनडायरेक्ट फीडबैक। ठीक है, ये आपके सामने क्वेश्चन है। अगर आपको कीवर्ड याद है तो मैंने आपको बताया था जब हम इंटरैक्टिव मॉडल के बारे में बात करेंगे तो हम इंटरनेट बेस्ड मीडिएशन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो लीनियर मॉडल, इंटरैक्टिव मॉडल, ट्रांजैक्शन मॉडल एंड एरिस्टोटल्स मॉडल, ये चार ऑप्शन हमारे सामने गिवन है। अगर आपको कीवर्ड याद है, यू वुड नो इंटरैक्टिव मॉडल इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो बी सही आंसर है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने चैट बॉक्स में सही आंसर डाल दिया होगा। लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन नाउ। डैश मॉडल एक्सप्लोर्स इंटरपर्सनल इमीडिएट फीडबैक कम्युनिकेशन एंड इज मल्टी लेयर्ड फीडबैक सिस्टम एज वेल। आपके सामने ही मैंने रख दिया है और मैंने आपको बताया भी था कि मल्टी लेयर्ड फीडबैक कौन से मॉडल के अंदर होता है। फिर भी ऑप्शन देख लेते हैं। बारलांड्स ट्रांजैक्शन मॉडल, वेस्ले एंड मैकलीन मॉडल, डांस हेलिकल्स मॉडल, ऑसगुड्स क्रैमर मॉडल। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था मल्टी लेयर्ड कहां होता है, बिकॉज वहां पे नॉन वर्बल क्यूज, प्राइवेट क्यूज और पब्लिक क्यूज आ जाते हैं विच मेक्स द कम्युनिकेशन वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो मल्टी लेयर्ड कहां होता है, इट हैपेंस इन बारलांड्स ट्रांजैक्शनल मॉडल और ए जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाई आज ये मान के चलो कि आज अगर ये मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन आ गया ना तो कम्युनिकेशन के 1 से 2 क्वेश्चन आपको आ गए, खत्म इसी सेशन के अंदर। ठीक है, लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन नाउ। द प्रिंसिपल ऑफ फीडबैक वाज एडेड सो दैट द मॉडल प्रोवाइड्स अ मोर ट्रूथफुल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन। फीडबैक को ऐड किया गया था, प्रिंसिपल ऑफ फीडबैक को ऐड किया गया था ताकि बेटर समझ सके रिसीवर, ठीक है, और सेंडर, उनके बीच में कम्युनिकेशन और इफेक्टिव बनाया जा सके। कहां पे इंट्रोड्यूस किया गया था ये आपको बताना है। बर्लोज एसएमसीआर मॉडल, शैनन वेवर मॉडल, अपडेटेड वर्जन ऑफ शैनन वेवर मॉडल और इज इट लैसवेल्स मॉडल। तो ये 4 मॉडल आपके सामने हैं, आपको बताना है कहां पे इंट्रोड्यूस हुआ था। ठीक है, द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी सी, अपडेटेड वर्जन। यहां पे फीडबैक इंट्रोड्यूस किया गया था फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। अभी अभी हमने डिस्कशन किया, अगर आप ध्यान से सुन रहे होगे, कीवर्ड नोट कर रहे होगे तो आप ये आंसर गलत नहीं करोगे। लेट्स मूव टू द फोर्थ क्वेश्चन। इससे पहले अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन पे अवेलेबल है, उसको प्लीज ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, और साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि हमारा एक दूसरा चैनल भी है यूजीसी नेट बाय अनुज जिंदल, जिसपे हम टिप्स एंड ट्रिक्स एंड स्ट्रैटेजी शेयर करते हैं, जिसपे कल स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, हाउ टू राइट अ स्टेटमेंट ऑफ पर्पस फॉर योर पीएचडी प्रोग्राम, उस पे मैं डिस्कशन करने वाला हूं, तो प्लीज उस सेशन को मत छोड़िएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं। द फोर्थ क्वेश्चन नाउ। डैश वाज द फर्स्ट मॉडल, यहां पे डैश लगा हुआ है, डैश वाज द फर्स्ट मॉडल टू इंट्रोड्यूस द रूल ऑफ नॉइज इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस। कौन सा मॉडल था जिसने सबसे पहली बार नॉइज को इंट्रोड्यूस किया था? नॉइज मतलब बैरियर या फिर हर्डल। बर्लोज एसएमसीआर मॉडल, शैनन वेवर मॉडल, अपडेटेड वर्जन ऑफ शैनन वेवर मॉडल और इज इट एरिस्टोटल्स मॉडल। ये 4 मॉडल आपके सामने हैं, चारों मॉडल्स हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप ध्यान से सुन रहे होगे तो आपको पता होगा शैनन वेवर मॉडल में हमने नॉइज को इंट्रोड्यूस किया था और अपडेटेड वर्जन ऑफ शैनन वेवर मॉडल में हमने फीडबैक को इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, जिसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, जिसका आंसर आप लोग मुझे बताएंगे कहां पे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। साथ साथ आप मुझे ये भी बताएंगे कि आपको सारे मॉडल समझ में आए कि नहीं। कोई डाउट है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और अगर सेशन अच्छा लगा कि कुछ सीखने को मिला, इतना डिफिकल्ट कंसेप्ट आपको एक बार में समझ में आ गया, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। पढ़ के अच्छा लगता है, ठीक है। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, वरना मत लाइक करना, ठीक है। डैश मॉडल वाज डिजाइन्ड टू एग्जामिन हाउ टू बिकम अ बेटर एंड मोर परसुएसिव कम्युनिकेटर। एग्जैक्ट कीवर्ड मैंने वही यूज किया है जो मैंने आपको पढ़ा है। अब देखते हैं किसने ध्यान से सुना है और कौन इसका सही जवाब देता है। जब तक पूरा सुनोगे नहीं ना, आंसर नहीं आएगा, ठीक है। लेट्स हैव अ लुक एट द ऑप्शन। बर्लोज एसएमसीआर मॉडल, शैनन वेवर मॉडल, अपडेटेड वर्जन ऑफ शैनन वेवर मॉडल और इज इट एरिस्टोटल्स मॉडल, ठीक है। तो ये हमारे आज का सेशन था। उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आया होगा। उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत डिफिकल्ट कंसेप्ट आसानी से समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये वन ऑफ द डिफिकल्ट कंसेप्ट्स है जो आपको नहीं मिलेगा। मैं आपको बता दूं, अभी भी आप जाके अगर YouTube पे सर्च करोगे ना, तो आपको क्या मिलेगा, कहीं पे आपको लीनियर मॉडल पढ़ा रहे होंगे, कहीं पे आपको इंटरैक्टिव मॉडल पढ़ा रहे होंगे, बट एक ही लेक्चर के अंदर सारे के सारे मॉडल आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे। जो मैंने इस पर्टिकुलर लेक्चर में 8 मॉडल्स आपके सामने कवर किए, ठीक है। दैट वाज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको सेशन पसंद आया हो। कीप प्रिपेयरिंग वेल। डू नॉट फॉरगेट कि मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे 5 बजे इसी चैनल पे हमारे फ्री सेशंस होते हैं, जहां पे मैं और हनीत सर पेपर 1 और पेपर 2 कॉमर्स एंड मैनेजमेंट की क्लासेस लेते हैं, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। कुछ भी आपको पेमेंट नहीं करनी, बिल्कुल आपको बस टाइम पे आ जाना है, 5 बजे हमारे साथ जुड़ जाना है और यहाँ पे आप सेशन देख सकते हो और साथ साथ नोट्स भी बना सकते हो, विच कैन हेल्प यू प्रिपेयर बेटर फॉर योर जून 2023 एग्जाम, ठीक है। दैट वाज ऑल फॉर टुडे। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।
This is your Shubham sir signing off. Bye bye.